होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावें शाखा। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब व कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, यह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मित्रों, आज हम आपको हनुमान जी से जुड़े 10 रहस्य बताने वाले हैं और अंत के 2 रहस्य तो ऐसे हैं जो आपको पता भी नहीं होंगे। यह वीडियो हमने काफ़ी रिसर्च करके बनाया है, तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप अंत तक अवश्य देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकटों से बचाने में सक्षम है। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर प्रमुख देवता हनुमान जी क्यों हैं? मित्रों, हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला यह कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा यह कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत करते हैं। और चौथा यह कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। तो चलिए बात करते हैं पहले रहस्य की, और वह है क्या हनुमान जी बंदर थे? मित्रों, हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम था कपि। हनुमान जी के संबंध में यह प्रश्न प्रायः उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे? इसके लिए कुछ लोग रामायण ग्रंथ में लिखे गए हनुमान जी और उनके सजातीय बांधव सुग्रीव, अंगदादि के नाम के साथ वानर, कपि, शाखामृग आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर प्रजाति होने का उदाहरण देते हैं। और यह भी है कि उनकी सभी जगह सपुच्छ प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर जैसा होना प्रतीत होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर, वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमस और पुच्छधारी भी शतशः प्रमाणों में व्यक्त किया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। यह सभी पुरातत्ववेत्ता स्वीकार करते हैं कि मानवों की एक ऐसी नस्ल थी जिसकी पूंछ थी जो अब नष्ट हो चुकी है। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर, और वह है कि आखिर हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था। मित्रों, पंपा सरोवर अथवा पंपासर होसपेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनुगेंदी को रामायण कालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर यहाँ एक पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित पर्वत पर एक गुफा भी है जिसे राम भक्तिनी शबरी के नाम पर शबरी गुफा कहते हैं। इसी के निकट शबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मातंग वन था। हम्पी में ऋष्यमुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मातंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतंग नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध रहा है। तीसरा रहस्य है कि आखिर क्यों आज भी जीवित हैं हनुमान जी। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं। वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल्कि के रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास जी, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। अब बात करते हैं चौथे रहस्य की, और वह है कि रामायण में एक चौपाई कही गई है कि चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका अर्थ है कि हनुमान जी चारों युगों में रहे हैं। सबसे पहले त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में पवन पुत्र हनुमान ने
केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम स्वयं ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मान मर्दन करते हैं। यदि कलयुग की बात करें तो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। ये वचन हनुमान जी ने ही तुलसीदास से कहे थे, जो थे कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। पांचवें रहस्य की बात करते हैं और वह यह कि कहाँ रहते हैं हनुमान जी। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में उल्लेख आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए यहीं पहुंचे जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटे देखा और फिर हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। मित्रों, गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। यहाँ पर ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते हैं। यदि हम बात करें कि यह गंधमादन पर्वत वर्तमान में कहाँ है तो यह हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गंजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। और अब बात करते हैं छठे रहस्य की और वह है हनुमान जी के पुत्र के बारे में, जिसका नाम था मकरध्वज। मकरध्वज को अहिरावण ने पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया था। पवन पुत्र बाल ब्रह्मचारी थे, तब आखिर उनका कैसे कोई पुत्र हो सकता है, चलिए आपको बताते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनके पुत्र की कथा हनुमान जी के लंका दहन से जुड़ी है। हनुमान जी की ही तरह मकरध्वज भी वीर, प्रतापी, पराक्रमी और महाबली थे। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। मकरध्वज की उत्पत्ति कैसे हुई यह हम किसी और वीडियो में जानेंगे। अब बात करते हैं सातवें रहस्य की और वह यह है कि आखिर हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ता है। हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है। इसके पीछे यह कारण बताया जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही है। हनुमान जी ने जब माता से पूछा तब माता ने कहा कि इसे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु राम का इतना स्नेह प्राप्त कर रही हैं, तो अगर मैं इनसे ज्यादा लगाऊं तो मुझे अधिक स्नेह प्राप्त होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। अब बात करते हैं आठवें रहस्य की और वह है कि आखिर हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की। हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि स्तोत्र लिखे, लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की, चलिए आपको बताते हैं। मित्रों, इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे आज भी सशरीर जीवित हैं। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वडवानल स्तोत्र कहते हैं। अब बात करते हैं नवे रहस्य की और वह है हनुमान जी की पत्नी का नाम। मित्रों, क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? आज तक बात यह लोगों से छिपी रही क्योंकि लोग हिंदू शास्त्र नहीं पढ़ते और पंडित और आचार्य भी इन बातों का जिक्र नहीं करते। लेकिन मित्रों, हनुमान जी का विवाह हुआ था। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक मंदिर है जो प्रमाण है हनुमान जी के विवाह का। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की भी प्रतिमा विराजमान है। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुरवचला था। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और आज भी ब्रह्मचर्य में ही रहते हैं। विवाह करने का मतलब यह नहीं कि वे ब्रह्मचारी नहीं रहे। कहा जाता है कि पराशर संहिता में हनुमान जी का किसी खास परिस्थिति में विवाह होने का जिक्र है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुरवचला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। अब बात करते हैं 10वें और इस वीडियो के अंतिम रहस्य के बारे में और वह यह कि हनुमान जी आज भी यहाँ पर आते हैं। एक वेबसाइट का दावा है कि प्रत्येक 41 साल बाद हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में प्राचीन काल से रह रहे आदिवासियों से मिलने आते हैं।
वेबसाइट के मुताबिक श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसे कबीलाई लोगों का पता चला है कि जिनसे हनुमान जी मिलने आते हैं। मित्रों, इन कबीलाई लोगों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के अनुसार हनुमान जी इन लोगों से मिलने आए थे और प्रत्येक 41 साल बाद मिलने आएंगे। इन कबीलाई या आदिवासी समूह के लोगों को मातंग कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। वेबसाइट सेतु एशिया ने दावा किया कि 27 मई 2014 को हनुमान जी इन लोगों के साथ में थे। कहा जाता है कि भगवान राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी इन जंगलों में आ गए थे, जहां पर इन आदिवासियों ने उनकी काफी सेवा की। जब हनुमान जी वहां से जाने लगे तो उन्होंने वादा किया कि 41 साल बाद वह यहाँ के कबीलाई लोगों को ब्रह्म ज्ञान देंगे। कबीले के मुखिया हनुमान जी के साथ बातचीत को एक लॉग बुक में दर्ज कराता है। सेतु नामक संगठन इस लॉग बुक का अध्ययन कर उसका खुलासा करने का दावा करता है। तो मित्रों, आज हमने आपको बताए हनुमान जी से जुड़े 10 रहस्य। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।